लालच का अंजाम बुरा। एक नगर में एक लोभी व्यक्ति रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्त की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उससे कहा, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद भी तुम्हें अगर फिर से धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण की दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत उस लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गया। जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की लालसा में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरे दिशा का धन प्राप्त कर लेता हूं, फिर यहां का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपा दिया। लोभी व्यक्ति ने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी और उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसे गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए संत ने उसे मना किया था। लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इसके बाद सारा जीवन मैं ऐसे आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर प्रवेश कर गया। महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं।
एक अन्य कमरे में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी, जो एक कमरे से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने कमरे का दरवाजा खोल लिया और उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वह वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त कर लेगा कि इस महल में कहाँ-कहाँ धन छुपा हुआ है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, अरे अरे, चक्की मत बंद करना। अब से यह महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। अब इस चक्की को हर समय चलाते रहना, क्योंकि चक्की बंद होते ही यह महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरा सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया, जाते जाते यह तो बताओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? वृद्ध व्यक्ति बोला, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ज़्यादा लालच बुरी बला है। हमें जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी लोभ की चक्की अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।